अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर स्टडी जोन। आज का हमारा जो लेक्चर है जिसको हम जिस टॉपिक को डिटेल से डिस्कस करेंगे वो है रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट। हम रेप्टाइल्स के अंदर डिटेल से स्टडी करेंगे। अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में जिसमें हमने रेप्टाइल्स के एक्सक्रीशन, ऑस्मोरेगुलेशन, नर्वस और सेंसरी फंक्शंस को, सेंसरी ऑर्गन्स को डिटेल के साथ डिस्कस किया, या इससे पहले भी जो प्रीवियस लेक्चर्स थे उनमें आपको कोई कन्फ्यूजन हो, आपका कोई क्वेश्चन हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, आप वहां से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। स्टडी से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे शेयर करें, इंशाल्लाह मैं आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। इसके अलावा आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए, असाइनमेंट, प्रेजेंटेशन के हवाले से कोई हेल्प चाहिए, या इसके अलावा आपको प्रैक्टिकल्स के हवाले से कोई मटेरियल चाहिए जूलॉजी, बॉटनी का, तो आप मुझे कांटेक्ट करें। इंशाल्लाह मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट हमारे रेप्टाइल्स का जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, आज हमारा लास्ट टॉपिक है रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट रेप्टाइल्स के अंदर। इसके साथ साथ मैं आपको आज के इस लेक्चर को हम एंड करेंगे तो इस चैप्टर्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट जो है वर्टिब्रेट्स के अंदर वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, एमनियोटिक एग होता है रेप्टाइल का, और ये इनको लैंड के ऊपर कंप्लीटली सर्वाइव करने के लिए एक बहुत इनके इंपॉर्टेंट एडाप्टेशंस है। एमनियोटिक एग जो है वो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट वाटर पे नहीं करता, इसके अंदर पोर्स प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से ये अलाउ करता है अपने अंदर से कि गैस को एक्सचेंज कर सके, बट ये अलाउ करता है वाटर को इवेपोरेट भी इसके अंदर से हो। एमनियोटिक एग जो है उसको रिक्वायर होती है लार्ज अमाउंट में एनर्जी एक्सपेंडिचर्स, और ये एनर्जी जो है ये प्रोवाइड करते हैं पेरेंट्स इन द फॉर्म ऑफ स्टोर्ड फूड। पेरेंटल केयर जो है वो प्रेजेंट होती है कुछ रेप्टाइल्स के अंदर, और वो मेंटेन करती है इनके अंदर हाई ह्यूमिडिटी अराउंड द एग्स। फर्टिलाइजेशन की बात करें तो रेप्टाइल्स जो है इनके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन अगर होती है फीमेल की रिप्रोडक्टिव ट्रैक में। रिप्रोडक्टिव एग जो है, रिप्रोडक्टिव एग मेम्ब्रेन जो है वो बनती है अराउंड द एग्स। जितने भी मेल रेप्टाइल हैं उनके पास एक ऑर्गन होता है जिसको इंटरमिटेंट ऑर्गन बोलते हैं। ये ऑर्गन मेल का स्पर्म को ट्रांसफ़र करवाने में, फीमेल की रिप्रोडक्टिव ट्रैक में हेल्प आउट करता है। इंटरमिटेंट ऑर्गन जो है ये टटोरास के अंदर एब्सेंट होता है। लिजर्ड्स और स्नेक्स जो हैं वो भी अपने पास पोसेस करते हैं पेयर्ड ऑफ हेमीपीनस अपनी टेल की बेस के ऊपर। हेमीपीनस जो है ये इरेक्ट हो जाता है बाय टर्निंग इनसाइड आउट। जब ये बाहर की तरफ आता है तो ये टर्न होकर इरेक्ट हो जाता है, जस्ट लाइक जिस तरह हमारे अगर हम ग्लव्स पहने तो ग्लव्स के अंदर हमारी फिंगर्स होती हैं, इस तरह ये बिल्कुल इरेक्ट और सीधा हो जाता है। ये हेमीपीनस है जो कि स्पर्म्स को ट्रांसफ़र करवाने में हेल्प आउट करता है। गुनेड जो है ये इनकी एब्डोमिनल कैविटी में लाई करते हैं। इनके अंदर पेयर ऑफ डक्ट है जो कि स्पर्म को ट्रांसफ़र करवाने में हेल्प आउट करती हैं। पेयर ऑफ डक्ट जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं स्पर्म्स को इनटू क्लोएका इन मेल्स। फीमेल जो है इन स्पर्म को स्टोर करती है अपनी सेमिनल रिसेप्टिकल्स में जब कपोलेशन हो जाती है। इसके अलावा जो सेक्रीशंस होती हैं सेमिनल रिसेप्टिकल्स में, वो सेक्रीशन जो है वो स्पर्म्स को नरिश करने में हेल्प आउट करती हैं, और स्पर्म जो है वो स्टोर होते हैं इनके अंदर अप टू 4 ईयर्स कुछ टर्टल्स के अंदर, और स्नेक्स के अंदर ये स्पर्म जो है 6 ईयर्स तक स्टोर रह सकते हैं। स्पर्म जो है ये स्टोर करते हैं विंटर के लिए इन टेम्परेट लैटिट्यूड में। इंडिविजुअल जो है वो ग्रुप में होते हैं जब वो हाइबरनेक्यूला में होते हैं इन द फॉल, एंड कपोलेशन जब उनके अंदर जो है वो टेक प्लेस होती है। फीमेल स्टोर करती है उन स्पर्म्स को। फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट जो है इनकी स्प्रिंग के अंदर होती है। फर्टिलाइजेशन जो है वो इनके अंदर होती है इनके ओविडक्ट की अपर रीजन में, और ओविडक्ट जो है वो ओपन होता है इनटू क्लोएका। ग्लैंडुलर रीजन जो है ओविडक्ट का वो सक्रीट करता है एल्ब्यूमन और एग शेल को। इनका शेल जो है वो बहुत ज़्यादा टफ होता है और फ्लेक्सिबल होता है। एग शेल जो है वो इनका कैल्केरियस है और रिजिड होता है कुछ क्रोकोडिलियंस में। पार्थिनोजेनेसिस की बात करें तो पार्थिनोजेनेसिस ऐसा प्रोसेस है जिसमें अनफर्टिलाइज्ड एग से ही कंप्लीट इंडिविजुअल की फॉर्मेशन होती है। तो पार्थिनोजेनेसिस जो है वो लिजर्ड की 6 फैमिलीज़ के अंदर जो है वो पार्थिनोजेनेसिस होती है, और स्नेक्स की एक स्पीशीज़ है जिसके अंदर पार्थिनोजेनेसिस होती है। ऐसी स्पीशीज़ में जो है वो मेल प्रेजेंट नहीं होता ये पार्थिनोजेनेसिस के प्रोसेस में। इनके अलावा जो इनकी पॉपुलेशन है पार्थोजेनेटिक फीमेल्स, उनके अंदर हाई रिप्रोडक्टिव रेट होता है देन बाइसेक्सुअल पॉपुलेशन। तो एक लार्ज अमाउंट में जो है पॉपुलेशन जो है रेप्टाइल्स की वो डाइड हो जाती है जब विंटर आता है, बहुत सर्द जो है वो वेदर हो जाता है। तो सर्वाइविंग रेप्टाइल जो है
वो जो है रीपॉपुलेट करते हैं रैपिडली इन विंटर। अगर हम रेप्टाइल्स के अंदर रिप्रोडक्टिव बिहेवियर को देखें तो रेप्टाइल्स के अंदर कॉम्प्लेक्स रिप्रोडक्टिव बिहेवियर पाया जाता है। मेल जो है वो एक्टिवली फीमेल को देखते हैं, सीक करते हैं, कटशप बिहेवियर इनका हेल्प करता है इनके सेक्शुअल रिकॉग्निशन में, और ये इनके अंदर फिजियोलॉजिकल कुछ प्रेपरेशंस होती हैं जो कि इनको रिप्रोडक्शन के लिए रेडी करती हैं। कुछ मेल जो है वो डिस्प्ले करते हैं हेड बॉबिंग, यानी कि अपना सर ऊपर नीचे करते हैं। इस तरह से मेल जो है उसकी कलर जो है ब्राइट होता है, ब्राइट पैचेस होते हैं ऑन द थ्रॉट उसके राउंड अबाउट, और उनकी स्किन के फोल्ड जो हैं वो एनलार्ज्ड होते हैं उनकी नेक के गिर्द। कर्टशिप बिहेवियर जो है स्नेक्स के अंदर वो उनका बेस होता है इनकी टेक्टाइल स्टिमुलेशन पर। मेल डिस्प्ले करता है टेल वेविंग एक्टिविटी, वो अपनी दुम हिलाता है, इस तरह से वो अपनी चिन को लेके आता है फीमेल के पास, और इस तरह से वो जो है वो एंडवाइंस हो जाते हैं, यानी एक दूसरे के साथ जो है वो लिपट जाती है उनकी बॉडी, और देन मेल जो है वो प्रोड्यूस करता है वेव लाइक कंट्रैक्शन, और वो वेव पास होती है उसकी बॉडी की पोस्टीरियर साइड से एंटीरियर साइड की तरफ। और रिसेंट रिसर्च ने ये इंडिकेट किया है कि कुछ लिजर्ड्स और स्नेक्स जो हैं वो यूज़ करते हैं सेक्स फेरामोन को। इसके अलावा वोकलाइजेशन यानी कि मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ें निकालना, ये हमने रिसेंटली एक डिटेल लेक्चर भी वोकलाइजेशन में पढ़ा था कि डिफरेंट जो है वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं और वो डिफरेंट जो है वो बिहेवियर को शो करती हैं। तो वोकलाइजेशन जो है वो इंपॉर्टेंट होती है क्रोकोडिलियंस के अंदर, क्योंकि जब ब्रीडिंग सीजन आता है तो मेल जो है वो या तो बार्क करते हैं या कफ करते हैं, और इस तरह से इनकी जो वोकलाइजेशन है, जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ये एक तरफ से एक वार्निंग भी होती है दूसरे मेल्स को कि ये इनकी टेरिटरी है, इनकी टेरिटरी में कोई दूसरा मेल ना आए। इसके अलावा रोरिंग वोकलाइजेशन होती है जो कि फ़ीमेल को अट्रैक्ट करती है ताकि मेटिंग जो है ये इनकी वाटर के अंदर पॉसिबल हो सके। और इसके अलावा जो फेरामोन्स हैं वो बेसिकली केमिकल्स होते हैं जो कि रिकॉग्निशन में जो है वो इनको हेल्प आउट करते हैं, अपनी ही जैसी इनकी सेम जो है इनके स्पीशीज़ के फैमिली मेम्बर को ये जो है रिकॉग्नाइज़ करने के लिए हेल्प आउट करते हैं इनकी। उसके अलावा अगर हम पेरेंटल केयर को देखें रेप्टाइल्स के अंदर, तो बहुत से रेप्टाइल जो है वो फ्रीली एग को ले कर देते हैं और देन उनकी केयर जो है वो नहीं करते, लेकिन कुछ टर्टल्स अपने एग्स की केयर करते हैं, वो अपने एग्स को बरे करते हैं ग्राउंड या प्लांट डेब्रिस में, जबकि दूसरे रेप्टाइल जो है वो एग को ले करते हैं अंडर द रॉक्स या फिर डेब्रिस के नीचे, और इन द बारोज या फिर बिल बनाकर। 100 स्पीशीज़ है रेप्टाइल्स की जो कि पेरेंटल केयर अपनी एग की शो करती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि अमेरिकन एक एलिगेटर है, एलिगेटर मिसिसिपियंसिस, इसमें फ़ीमेल जो है वो बिल्ड करती है नेस्ट मड में और वेजिटेशन में, गले सड़े पत्तों में, और इसकी जो हाइट होती है वो 1 मीटर होती है, डायामीटर उसके नेस्ट का 2 मीटर तक होता है। फिर उसमें वो एक होल करती है जो कि सेंटर से जो है वो गहरा सा गड्ढा बनाती है थोड़ा, जिसको वो पार्शली फिर फिल करती है आधा आधा मड और डेब्रिस के साथ, गले सड़े मवाद या फिर मड से उसको फिल करती है। देन वो अपने एग्स उधर डिपॉजिट करती है उस कैविटी में और उनको फिर उन एग्स को कवर कर देती है। जो टेम्परेचर होता है नेस्ट के अंदर वही इन्फ्लुएंस करता है, असरअंदाज करता है इनके अंदर सेक्स ऑफ हैचलिंग को, कि जितना टेम्परेचर जो होगा उसके हिसाब से जो है वो सेक्स होगा कि वो फीमेल प्रोड्यूस होगा या मेल प्रोड्यूस होगी। तो अगर टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस जो है वो हो, 31 डिग्री सेल्सियस से बिलो हो तो फीमेल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगी, और अगर टेम्परेचर जो है उसकी रेंज 32 से 33 डिग्री सेल्सियस तक हो तो वो प्रोड्यूस करते हैं मेल ऑफस्प्रिंग। इस तरह से टेम्परेचर जो है 32 डिग्री सेल्सियस अगर हो तो वो रिजल्ट्स होते हैं बोथ के मेल और फीमेल ऑफस्प्रिंग्स के चांसेस हैं। इसी तरह से जो टेम्परेचर है वो अफेक्ट करता है सेक्स डिटर्मिनेशन में बहुत से लिजर्ड्स और बहुत से टर्टल्स के अंदर। तो फीमेल जो है वो रहती हैं अपने नेस्ट में थ्रू आउट द डेवलपमेंट और प्रोटेक्ट करती हैं उन एग्स को प्रीडेशन, यानी कि कोई दूसरा शिकारी उनके एग्स को कोई नुकसान ना पहुंचाए तो वो उसकी टेक केयर करती हैं। देन वो अपने यंग्स वन को फ्री करती हैं फ्राम एग शेल से और फिर उसको पिकअप करके अपने माउथ में तो उसको ले जाती है, क्रोकोडिलियंस उनको ले जाते हैं वाटर तक। इस तरह से शी फार्म शालो पूल्स, वो उनको फेंक देते हैं बहते पूल्स में, बहते पानी में यंग्स वन को, और लेकिन उनके साथ साथ ही रहते हैं जो है फॉर अप टू 2 ईयर्स तक। देन फीमेल फीड करती है स्मॉल वर्टिब्रेट्स इनवर्टिब्रेट्स पे और उनके लिए खाना लेके आती है, खुराक लेके आती है ताकि वो यंग वंस भी फीड करें, और यंग वन फिर जो फूड उनकी मदर लेके आती है उसको वो स्क्रैप करते हैं, खुरचना सीख जाते हैं, और इसी तरह से वो फिर खुद अपनी मदर के साथ साथ रह के एक्टिवली स्विमिंग करना भी सीख जाते हैं, और किस तरह से उन्होंने शिकार करना और शिकार को खाना है, इसी तरह वो अपने पेरेंट्स की जो है वो निगरानी में ये सब कुछ सीख जाते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो ये आज का हमारा लेक्चर था जो कि लास्ट टॉपिक था हमारा रेप्टाइल्स का, जो कि जिसमें हमने रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट को जो है स्टडी किया है। अब मैंने आपसे कहा था कि मैं इस चैप्टर के जो है वो एंड होते ही इसके इंपॉर्टेंट लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करूँगी, तो कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग और शॉर्ट जो है वो आप लोग देख लें। जी स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास सब्जेक्टिव है जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है। आपको आइडिया हो जाएगा कि इस चैप्टर में किस तरह से जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन आपको आ सकते हैं पेपर में।
इसी तरह से कुछ लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो ये हैं, 32 लॉन्ग क्वेश्चन से आपको आइडिया हो जाएगा कि इस चैप्टर में किस तरह से जो है वो एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चन पूछ सकता है या किस तरह के क्वेश्चन जो है वो बन के आ सकते हैं। और ये नीचे स्क्रीन पे आपको शॉर्ट क्वेश्चन नज़र आ रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट टर्म्स भी हैं और इम्पॉर्टेंट शॉर्ट भी हैं। इसके अलावा ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चन ये हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स भी हैं ये, जो कि हमने साथ साथ जो है इनको जो है वो स्टडी भी किया था। तो जी स्टूडेंट्स, ये जो है वो इंपॉर्टेंट लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन थे। होपफुली कि आपको आज की वीडियो जो है वो पसंद आई होगी और आपको लेक्चर जो है वो भी क्लियर हो गया होगा। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो मैंने अपने लेक्चर के स्टार्ट में बताया कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का लिंक भी दिया गया है, आप वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। स्टडी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो शेयर करें, इंशाल्लाह मैं आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे इसी तरह हर नए आने वाले लेक्चर्स की वीडियो आप तक पहले पहुँच सके। इसके अलावा हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ जो है इनके प्रैक्टिकल्स भी शेयर करूंगी। मैंने प्रीवियस चैप्टर्स के भी प्रैक्टिकल्स आपके साथ शेयर किए थे, इंशाल्लाह इसके भी प्रैक्टिकल्स मैं आपके साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।